नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा से शुक्रदेव होंगे उदित। यानी कि अभी जो शुक्रदेव अभी अस्त होकर चल रहे थे, अब 1 फरवरी 2026 को उदय होंगे और मेष राशि के जीवन में बहुत सारे बदलाव लाने की पूर्णतः संभावना बन रही है। जी हां, अगर आपकी मेष राशि है तो 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे, जो कि अभी 2 महीने से शुक्रदेव अस्त होकर चल रहे थे और सूर्य के साथ में होने से यह अस्त होना इनका स्वाभाविक था। अब यही जो है शुक्रदेव 1 फरवरी 2026 को उदय होने जा रहे हैं और मेष राशि के जीवन में क्या क्या बदलाव लाके देंगे। देखिए, शुक्र को वैभव, लग्जरी लाइफ, धन संपदा से जोड़ा जाता है और आपके वैवाहिक सुख को भी शुक्र से जोड़ा जाता है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, शुक्र जितना मजबूत होगा, जीवन साथी या जीवन संगनी ही उतनी ही आपकी वफादार और प्यार करने वाली आपको प्राप्त होगी। यही शुक्र का कार्य है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा के दिन से शुक्र आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आ रहे थे और क्या क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं, और एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको शुक्र की दृष्टियों के बारे में बताएंगे और इनके अस्त होने के प्रभाव के बारे में बताएंगे और अब जो उदय होने वाला है उनके प्रभाव के बारे में भी आपको अवगत जानकारी देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं और आपकी राशि मेष है तो निश्चित तौर से आपको संपूर्ण जानकारी आपकी राशि के बारे में प्राप्त होगी। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, शुक्रदेव जो कि सभी ग्रहों में गुरु की उपाधि है और ये दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। शुक्राचार्य वैभव, लग्जरी लाइफ, सौंदर्य जीवन, पैसा, आमदनी का स्रोत ही शुक्र को माना जाता है। आपकी कुंडली में शुक्र कितना मजबूत है, पहले आप इस पर दृष्टि रखिएगा। देखिए, शुक्र जो है मीन राशि में, क्योंकि अगर आपकी कुंडली के मीन राशि में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, तो शुक्र यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। वहीं पर 6वें घर में अगर शुक्र बैठे हैं तो यहाँ शुक्र को नीच का माना जाता है। पहला बताएं। दूसरा, शुक्र जब भी सूर्य के साथ में आते हैं तो शुक्र अस्त हो जाते हैं। वही अभी 25 नवंबर 2026 से शुक्रदेव अस्त होकर चल रहे थे। तो निश्चित तौर से हमारे वेद पुराणों में यह मान्यता है कि जब भी शुक्रदेव अस्त हो जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में कोई भी नया कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। जैसे विवाह हो गया, आपका शादी समारोह का कोई कार्यक्रम हो गया, उस चीज़ों को शुक्र के अस्त होने पर नहीं किया जाता है। अब वही शुक्र जो है 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा के दिन अब उदय होने वाले हैं, यानी कि आप अपनी खुद की डिग्री में आने वाले हैं। और इस समय आपकी राशि में कहाँ बैठे हैं, आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो शुक्रदेव आपके 10वें घर के स्वामी बने हैं। शुक्र, अब इनके बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। शुक्र कौन है और ये किसके पुत्र हैं, क्योंकि ये जानना बेहद ही जरूरी है। जैसे अवगत मैं आप सभी वीडियो में आपको बताता हूं, सभी ग्रहों के बारे में भी आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि ये ग्रह किसके पुत्र हैं, इनकी माता का नाम क्या है, तभी आप विस्तार से जो है इनको जान सकते हैं। देखिए, जो है शुक्रदेव, माता ख्याति और इनके पिता का नाम भृगु था। यह एक ब्राह्मण कुल में जो है पैदा हुए थे और यह बहुत ही योगवान और शक्तिवान थे। यह इसलिए क्योंकि यह गुरुओं के गुरु शुक्राचार्य बने। यह दैत्यों के गुरु कब बने मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति और गुरु जो है शुक्राचार्य, ये दोनों गुरु थे। जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति को ज़्यादा सम्मान दिया गया क्योंकि वो देवताओं के गुरु थे। तो शुक्र ने जो है निर्णय लिया कि मैं देवताओं की रक्षा करूंगा, क्योंकि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता। अगर गुरुओं के जो है देवताओं के गुरु हैं तो दैत्यों के गुरु भी होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने ये निर्णय की लिया, क्योंकि उनको वह उपाधि नहीं मिली। इंद्र के यहाँ जो सभा चल रही थी उसमें शुक्र का अपमानित किया गया। तो शुक्र ने उसी दिन से ठान लिया था, दैत्यों को मैं संरक्षण दूंगा और उनको जो है बलवान बनाऊंगा। इसीलिए इनको दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य कहा जाता है। दोस्तों, शुक्रदेव जब व्यक्ति के जीवन में अस्त हो जाते हैं तो क्या क्या परेशानियां खड़ी करते हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आपकी कुंडली में अगर शुक्र अस्त हो गए हैं तो मानकर चलिए वैवाहिक जीवन
पूरी तरह से आपका बिखर जाएगा। वैवाहिक जीवन में हर दिन आपको समस्याएं आएंगी, क्योंकि शुक्र को वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। दूसरी बात, आपकी फाइनेंस भी शुक्र देव के अस्त होने पर बिगड़ जाएगी। आपने देखा होगा जितने भी ज्योतिष आचार्य हैं वो शुक्र पर ही बल देते हैं, क्योंकि शुक्र एक वैवाहिक जीवन का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। लड़कों की कुंडली में शुक्र और लड़कियों की कुंडलियों में जो है गुरु का बड़ा महत्व होता है। यह दोनों ग्रह वैवाहिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर शुक्र शनि या मंगल के साथ में बड़े नजदीक संबंध बना लेता है या सूर्य के साथ में होता है तो विवाह में देरी होना बिल्कुल तय है, क्योंकि यहाँ यह सूर्य के साथ में अस्त हो जाते हैं और शनि और मंगल के साथ में यह अपने प्रभाव को कम कर लेते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र मंगल के साथ में बैठे हैं या शुक्र शनि के साथ में बैठे हैं तो इनके प्रभाव में कुछ कमी आ जाती हैं और यह उतने अच्छे रिजल्ट वैवाहिक जीवन में दे पाते हैं। शुक्र ही लग्जरी लाइफ के कारक हैं, शुक्र ही धन के दाता हैं। जैसे आपने देखा होगा कुंडली जो है, कुंडली में 2 नंबर शुक्र को ही प्राप्त है। शुक्र ग्रह को 2 नंबर यानी कि देखा जाए तो धनेश सेकंड हाउस, यह है शुक्र को बोलते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया होगा कि वृषभ राशि यानी कि शुक्र, वृषभ राशि के स्वामी कौन है यानी कि शुक्र देव हैं, और तुला राशि के स्वामी कौन है वो भी शुक्र देव है। ये 2 राशियां के स्वामी जो है शुक्र देव है, इनको 2 राशियां प्राप्त हैं। यहां प्रॉपर देखा जाए तो आप किसी के पास में भी कुंडली दिखवाएं तो वो सबसे पहले आपकी नजर यह धनेश पर देखेगा। अगर यहां पर शुक्र का कनेक्शन बन रहा है या कुंडली के जिस भी घर में शुक्र देव बैठे हैं यानी कि आपका 2 लिखा है, उस घर से ही आप सफलता प्राप्त करेंगे, यानी कि धन के आय के स्रोत उस घर से ही आपको मिलेंगे। ये मान के चलिए आपके 5वें घर में अगर शुक्र देव बैठे हैं तो ये आपको शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी से ही आजीवन भर आमदनी दिलाएंगे। ठीक है। अगर शुक्रदेव आपके सुख भाव में बैठे हैं तो भूमि के कारक, सुख के कारक, ठीक है, यहां से आपको प्रॉपर्टी में सुख दिलाएंगे। 7वें भाव में अगर स्वराशि होकर बैठ गए तो मान के चलिए आपकी पत्नी की तरफ से आपको सुख प्राप्त होगा, यानी कि आपने ससुराल पक्ष से सुख प्राप्त होगा, आपकी पत्नी के तरफ से सुख प्राप्त होगा और आपकी पत्नी कहीं ना कहीं एक उच्च स्तर पर, चाहे वो राजनीति या जो है एक गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में एक बहुत बड़े उच्च स्तर पर जरूर होगी। अगर शुक्र अष्टम में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय चीजों को और तंत्र मंत्र और बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं, शुक्र यहां अगर बैठ जाते हैं। अगर शुक्र जो है आपके 9th हाउस में भाग में बैठ जाते हैं तो धर्म से वक्ता बनकर एक बहुत अच्छी स्पीच देकर सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छी लाइफ को सेटल कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र को धन संपदा का ही कारक माना जाता है। अगर कुंडली में 10वें में बैठ जाते हैं तो आप मानकर चलिए शुक्र को ऐसी चीजों से जोड़ा जाता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, जो है आपका टैबलेट है, जो है ऑनलाइन जो है सर्विस है, या आप ऑनलाइन जॉब, जो शुक्र को ही माना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और बहुत ही पावरफुल है। जीवन में आपकी लग्जरी लाइफ को, आपके पास कितने वाहन हैं, कितनी आपके पास रहने सहने की शक्ति है, कितने आप स्वच्छ हैं, अगर शुक्र देव बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साफ सुथरा रहता है, इनकी साफ सफाई से रहना उसे पसंद होता है। शुक्र लग्जरी लाइफ का ही कारक होता है। आपके पास मकान कितने हैं, आपके पास वाहन कितने हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है और आप कितना खर्च करते हैं, क्योंकि यह खर्च का भी कारक होता है। तो 10वें में शुक्र बैठना इन चीजों का कारक है। अब देखते हैं कि यहां पर क्या है। यहां पर अभी शुक्र देव अस्त होकर चल रहे थे। अस्त का मतलब सूर्य भी साथ में है, सूर्य के साथ में शुक्र अस्त होकर चलते हैं। अब 1 फरवरी माघ पूर्णिमा से जो है शुक्र देव उदय हो रहा है और यह अक्टूबर तक रहेंगे, मतलब 7 महीने तक शुक्र का उदय हो रहा है। अब इस समय से वैवाहिक जीवन, यानी कि आपका समय अभी जो है शादियां नहीं हुई थी, अब शादियों के योग बनना चालू हो जाएंगे। जो योग ब्राह्मण हैं जिनसे आप कुंडली दिखवाते हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं हमारी तो वो समझ सकते हैं कि शुक्र का वैवाहिक जीवन में बड़ा कितना कारक होता है। तो जिन लोगों की अब शादियों की योग बन रहे हैं तो वो शुक्र ही बनाएंगे। और अब 1 फरवरी 2026 से वैवाहिक के लिए बहुत अच्छे तारीख, शुभ मुहूर्त निकलना चालू हो जाएंगे जो वैवाहिक के लिए।
अब यहाँ पर जो लोग शुक्र से क्या है, आपकी फाइनेंस, जो लोग जॉब कर रहे हैं तो शुक्र क्या है, आपके जॉब को प्रमोशन दिलाएगा, आपका जो है जॉब में सैलरी में उन्नति के योग बनाएंगे। शुक्र क्या है, अगर आप कोई व्यापार कर रहे थे तो व्यापार से आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएंगे। यही शुक्र आपको आय के स्रोत को बढ़ाएंगे और शुक्र का यहाँ आय का स्रोत बढ़ाना निश्चित तौर से लाभ। अब 1 फरवरी 2026 से शुक्र जो है उदित होकर बैठ जाएंगे और यह डिग्री वाइज आगे बढ़ते जाएंगे और यह जीवन में आपके में पर्याप्त समय में बहुत अधिक धन और आपकी जो है जीविका को बहुत अच्छा कर जाएंगे। अच्छा, जिन लोग लिविंग रिलेशन में हैं या कोई पार्टनरशिप में है या आप लोग डेट करते हैं, उनके लिए शुक्र बहुत कारक होता है क्योंकि यह प्रेमिका को भी दर्शाता है। तो जिन लोगों के संबंध बहुत समय से खिन्न थे, पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, परिवार में पति पत्नी के बीच में समस्याएं खड़ी होती, आप मेष राशि के जातकों से मैं कहना चाहता हूं, तो उन समस्याओं में कहीं ना कहीं सॉल्व या उनका रास्ता आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। 1 फरवरी 2026 से आपको लाभ के संकेत मिलेंगे। वैवाहिक जीवन का ही कारक होता है शुक्र, तो वैवाहिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। बच्चों की तरफ से, आपकी पत्नी की तरफ से, या आपका कोई पार्टनर है या आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं या किसी से आप प्यार करते हैं, तो यहाँ पर जो है शुक्रदेव आपको उन्नति के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और लाभ दिलाएंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव जो है कम डिग्री में बैठे हैं या उनकी डिग्री बहुत कम है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव कमजोर हैं और कम डिग्री में बैठे हैं, जैसे 1 से लेकर 5 डिग्री में तक बैठे हैं, तो यहाँ यह किशोर अवस्था में जाते हैं, या 27 से 30 डिग्री में बैठे हैं तो यह है किशोर अवस्था में आ जाते हैं। तो इस समय अगर जब अस्त हो गए हों, मतलब वही है, मैंने कहने का मतलब अभी अस्त होकर चल रहे थे और आपकी कुंडली में बराबर अस्त होकर चल रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी कुंडली पर शुक्र की नज़र डालिएगा कि शुक्र आपकी कुंडली में कितने डिग्री में बैठे हैं। दूसरी बात, शुक्र के लिए क्या करना चाहिए, शुक्र के लिए डायमंड पहन सकते हैं, इनकी हीरा का आप अपनी उंगली में पहन सकते हैं, इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। शुक्र के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत रख सकते हैं, शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रख सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, दूध, दही, चावल या ब्रेड, इन चीज़ों का दान करने से आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों से आपको जो है छुटकारा मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करने से अधिक आपको लाभ मिलेगा और जीवन में आपको उन्नति के दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए शुक्र की जो है कहानी थी। अब देखते हैं कि शुक्र के साथ में अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है या बुध की महादशा चल रही है, तो शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। शुक्र गुरु के साथ में कटु संबंध बहुत ही खराब है। अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है और अंतर्दशा में शुक्रदेव हैं, तो आप निश्चित तौर से परेशान रहेंगे, निश्चित तौर से। अगर सूर्य के साथ में शुक्र की जो है अंतर्दशा चल रही है, तो यहाँ इस समय संघर्ष दिखाएंगे और आपकी जो है पावर यूनिटी को बहुत कम कर देंगे, मतलब आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा और आप भटकेंगे। अगर मन के जो है, अगर आपका मंगल के साथ में शुक्र की महादशा चल रही है, तो इस समय क्या है, शुक्र आप पर मेहनत कराएंगे लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा। तो आप जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, उन रेमेडी को आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा और एक आपको नवीन रास्ता दिखाई देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।